जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब सम्मोहन कहाँ लगेगा? चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम दिन है। इस समय आप देख सकते हैं हमारे पीछे उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार पिंटू रजक जी मौजूद हैं अपने कई समर्थकों के साथ। आइए सीधे सीधे बात करेंगे पिंटू रजक जी से, बात करेंगे। हाँ पिंटू रजक जी, बताइए क्या स्थिति है, क्या लग रहा है आपको? मैंने जिस दिन नामांकन किया था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा था कि जीत की सिर्फ मार्जिन बढ़ा देना है, कहीं कोई टक्कर नहीं है। इतना प्यार, इतना समर्थन, जहानाबाद के लोगों का आभार और अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से समाज से आने वाले दलित वर्ग के लड़के को इतना प्यार दिया हर समाज के लोग, चाहे वो अति पिछड़ा का समाज हो, चाहे स्वर्ण का समाज हो, दलित वर्ग का, सारे समाज का इतना प्यार लगा। तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ जीतना है और मार्जिन को बढ़ा देना है। कहाँ कहाँ आज आपने भ्रमण किया, लोग क्या कह रहे हैं आपको देखकर? एक प्रत्याशी के तौर पे मैं एक तो दम स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, और आप पत्रकार है तो पता कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में आप जाएंगे तो मेरे बारे में लोग बताएंगे कि कोई टक्कर नहीं है उपाध्यक्ष पद में, कहीं कोई टक्कर नहीं है। किनसे मुकाबला आपको लगता है कि होगा आपका? मैंने तो आपको बोला था कि कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। आप मुझे बताइए 16 प्रत्याशी में कितने पॉलिटिकल लोग हैं, कितने 20 सालों से राजनीति कर रहा है, कितने लोग समाज की सेवा कर रहा है। मैं पिछले 20-22 सालों से इस जहानाबाद की धरती का सेवा कर रहा हूँ और मेरा सबसे पहले हक बनता है। तो क्या कहना चाहेंगे पब्लिक को? आपने जो मुझे प्यार दिया है और उस प्यार को मतदान में बदलिए। पहले जलपान कीजिए, ऐसा मत कीजिए, पहले मतदान कीजिए तब जलपान कीजिए, और जितना से ज़्यादा घरों से माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब घर से निकलिए और पूरा का पूरा मतदान कीजिए, और मतदान का प्रतिशत को भी रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा गुजरात में कि पूरा मतदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, उसका भी आप रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। क्या प्राथमिकता आपकी होगी, क्या बदलाव लाना चाहेंगे जहानाबाद में जीत के बाद? देखिए, एक तो सबसे पहला चीज़ है कि जिस जगह पे आप खड़े होंगे, बिल्कुल रोज जो समस्या, हमेशा जाम की जो समस्या होती है, सीवरेज की जो समस्या होती है, मैं प्लानिंग वे में काम कर रहा हूँ। चाहे वो कचरा प्रबंधन का बात हो, चाहे नली का बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, मैं बिल्कुल एक प्लान वे में काम कर रहा हूँ, और एक जहानाबाद स्वच्छ और सुंदर जो जहानाबाद है उसी की कल्पना को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद आपको पिंटू जी। और ये देखिए हमारे साथ अशोक पासवान जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जहानाबाद में जितने भी उप पार्षद का जो कैंडिडेट हैं, इस तरह का टैलेंट लड़का अभी तक हमको नहीं मिला। जिस तरह का इसका एक्टिविटी है काम करने का, या लोगों में ऐसे आप देखोगे कि आज खड़ा है, कल नहीं था, उसके बाद भी यहाँ छठ पूजा किसी तरह का सामाजिक प्रोग्राम होता था, इसमें इसका अहम योगदान रहता है। और मैंने देखा कुछ दिन के बाद जितने भी यहाँ नामांकन किए, उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल लड़का नहीं है जो समाज सेवा करने वाला है। तो मैं तो अपने स्तर से यही कहूँगा कि जितना इसमें काम करने का हुजूम है, इसका जितना आइडिया है, अगर ये जीत जाता है, जिस तरह का मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये जीत ही जाएगा, इसलिए कि जितना हमारे यहाँ लोगों का इसका संदेश मिला, प्यार मिला है, जितना पक्का है, कोई टक्कर में नहीं है, ये सच बात है। तो मैं अशोक पासवान। आप बताइए क्या कहेंगे? मेरा नाम अजय पासवान हुआ। हमारे साथ पिंटू भाई 2016 में भी संघर्ष किए थे पटना के धरती पर, हमारे साथ जेल जाने के भी काम किए थे। जो छात्रवृत्ति आंदोलन हो रहा था, प्रमोशन में दलितों का आरक्षण की लड़ाई हो रहा था, और एक मजबूत साथी हैं, पटना यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। और जहानाबाद विकास, उन्नति, तरक्की करेगा इनके छत्र छाया में। जी, जहानाबाद इनके नेतृत्व में सबसे बढ़िया कैंडिडेट कोई नहीं है, और कोई इनके कंटेस्ट में नहीं है। चुनाव का जीत गए हैं, इनका विजय का माला पहनना है, और पूरे जहानाबाद मतदाताओं का इनके समर्थन में एकदम पूरा जहानाबाद मय हो गया है। पिंटू रजक एक तो समाज के अंतिम व्यक्ति से आते हैं, जो कि सारे समाज को सेवा करने का काम किए। इनके बाप दादा ने, इनको पूर्वजों ने सारे समाज को कपड़ा धोने का काम किए। ये धोबी समाज से आते हैं, और मैं सारे समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो चुनाव मैदान में आए हैं, उनके जहानाबाद के उप चेयरमैन का विजय बनाएं। चलिए, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लगातार जो है चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, अंतिम दौर में लोग अपने प्रचार में जुटे हुए हैं। पिंटू रजक जो उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले वक्त में कौन बाजी मारता है और कौन नहीं। नमस्कार।